वेलकम बैक। एक नई वीडियो में आज हम एक नई एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आज की जो हमारी एक्सरसाइज रहेगी वो है एक्सरसाइज 2.5 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्लास 8 की। तो आज हमारी जो क्वेश्चन है या जो पार्ट हमने करने हैं वो है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस। तो अब इनको आज हम पहला पार्ट देखेंगे। तो हमारा जो पहला पार्ट इसका रहेगा वो है x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। यह हमारा आज का पहला पार्ट है जिसको हम सॉल्व करेंगे। तो आज जो हमारी है सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस, तो इनको हमने कैसे सॉल्व करना है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ये है कि आपके जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इक्वेशन में आपके वेरिएबल्स और कांस्टेंट टर्म्स दी हो उनको आप सेपरेट करें। तो आप क्या करेंगे, आप देखेंगे कि अगर आपके लेफ्ट साइड में भी वेरिएबल्स और राइट साइड भी वेरिएबल्स, उनको आप एक साइड लाइए और कांस्टेंट टर्म्स को आप दूसरी साइड लीजिए। तो आप सॉल्यूशन में एग्जाम में तो ये आपका पेपर क्वेश्चन पेपर पे क्वेश्चन होगा और आपने यही चीज रिपीट करनी है आंसर शीट पे। आपने सबसे पहला सॉल्यूशन में लिखेंगे x/2 - 1/5 इज इक्वल टू x/3 प्लस 1/4। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इस पार्ट को, इस वाले लाइन को लिखने के, स्टेप को लिखने के बगैर ही सीधा नेक्स्ट स्टेप वाला स्टार्ट करते हैं। उसमें क्या करते हैं वो, तो पहले ही सॉल्यूशन की पहली लाइन में ही वो सेपरेट करते हैं इनको। x/2 आपका वेरिएबल ये का टर्म है, इसको आपने एक साइड लिखा। x/3 आपकी दूसरी साइड वेरिएबल टर्म है, इसको आप ट्रांसपोज करेंगे। तो जब ट्रांसपोज करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। तो इसके साथ यहाँ पॉजिटिव साइन है, आपने इसको ट्रांसपोज किया तो इसके साथ नेगेटिव साइन आ गया। तो इसको अपनी जगह आपके पास 1/4 यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है, इसको आपने जब ट्रांसपोज किया तो -1/5 था, ट्रांसपोज करने के बाद प्लस 1/5 हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे सब या एलसीएम निकालें जो आपको इजी लगे। तो 3x - 2x/3 2 6, एलसीएम से भी यही आएगा, सेम आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पर भी एलसीएम करेंगे आप तो 20 आ रहा है और आप क्रॉस मल्टीप्लाई करने से भी 20 ही आपके पास आ जाता है। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 3x - 2x जो आपके पास x/6 इज इक्वल टू यहाँ 5 + 4 9/20 आ जाता है। आप क्या करेंगे, यहाँ 6 आपके डिवाइड में, जब इसे आप ट्रांसपोज करेंगे तो डिवाइड वाली टर्म है वो मल्टीप्लाई में चल जाती है। तो 9/20 मल्टीप्लाई बाई 6 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड में था, आपने ट्रांसपोज किया तो मल्टीप्लाई में। या आप कह सकते हो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 6, यहाँ भी 6 से मल्टीप्लाई किया तो उससे आपका 6 भी खत्म हो गया और वहां पर आपका 6 मल्टीप्लाई में आ गया। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास 3 2 6 आ जाता है और 10 2 20 आ जाता है। तो आप कह सकते हैं 9 मल्टीप्लाई बाई 3 या 9 3 27 अपॉन यहाँ पर आपका डिवाइड करने के बाद 10 आ गया। इससे आप दो टर्म, या तो आप आंसर यही दे सकते हैं या फिर आप इसे मिक्स फ्रैक्शन में देंगे तो 10 2 7, यानी आप कह सकते हैं 10 2 20 प्लस 7 = 27 और 2 मिक्स 27/2 कह सकते हैं। या फिर आप कह सकते हैं x इज इक्वल टू, अगर आप डिवाइड करते हैं तो 2.7। तो ये इसका आपको सॉल्यूशन रहा आपका इस लीनियर इक्वेशन का। इस लीनियर इक्वेशन को आपने इस तरह से सॉल्व करनी है। अब आपके पास दूसरी लीनियर इक्वेशन देखेंगे। दूसरी लीनियर इक्वेशन जो आपको सॉल्व करनी है वो आपके पास n/2 - 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। यह आपके पास दूसरी लीनियर इक्वेशन है जिसको आपने सॉल्व करना है। यहां पर आप देखेंगे इसमें खास चीज है, इसमें ऑलरेडी आपके पास जो वेरिएबल्स हैं n 3n 5n वो आपके ऑलरेडी एक ही यानी लेफ्ट साइड में है और राइट साइड में आपका कोई भी वेरिएबल नहीं है, टर्म नहीं है। और साथ में एक चीज और भी है कि लेफ्ट साइड में आपके पास कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, आपकी कांस्टेंट टर्म राइट साइड में ही है। तो आपने यहाँ पर सिंपल इसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, पहली लाइन सेम रहेगी, n/2 - 3n/4 प्लस 5n/6 इज इक्वल टू 21। अब आपने इसका एलसीएम निकालना है, क्योंकि यहाँ पर आपके जब आपके 3 टर्म्स है तो सबसे बेटर रहेगा एलसीएम। अब इसका एलसीएम जो आपके पास 12 आ रहा है, आप देखिए कैसे आएगा। 2 4 6, आप 2 के पहले 2 से हो जाएंगे, 2 1 2 2 2 4 2 3 6, फिर आप 2 से 1 1 3, फिर यहाँ पर फैक्टर्स आपने एलसीएम के लिए निकाले तो आपके पास 2 × 2 × 3 इक्वल्स टू 12 आ रहा है। तो 2 को किससे मल्टीप्लाई बाय 12 आएगा, 2 यहाँ पर अलग कर दीजिए, 2 3 6। तो यहाँ पर आपको मालूम हुआ कि 2 को हमें 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × 2। तो यहाँ पर आपने सेम उसी नंबर से आपने मल्टीप्लाई n को भी करना है, न्यूमरेटर को भी इससे करना है और डिनोमिनेटर को भी इससे। माइनस यहाँ पर आपका 4 है डिनोमिनेटर में, आपको डिनोमिनेटर में 12 चाहिए, 2 2 4, तो यहाँ 3 बचा। तो आपको इसका मतलब आपने 4
को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो सेम आप 3 से ऊपर भी 3n को भी मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5n अपॉन 6 है तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें 12 आ जाएगा, यानी 2 से मल्टीप्लाई करें तो 6 आ जाता है, और 2 से आपने 5n को भी मल्टीप्लाई करना है, और यहाँ पर आपका 21 लेफ्ट साइड में ऐसे ही रहेगा। अब ऐसा क्या, यहाँ से 6 और 6 उड़ेगा, यहाँ पर 3 और 3 खत्म हो जाएगा, 2 1 2 2 1 2, तो आपके ये जो बेसिक टर्म है इस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर आपका हो गया 6n प्लस अपॉन 12 माइनस 9n अपॉन 12 प्लस 5 टू द 10 अब n अपॉन 12 इक्वल्स टू 21। अब आपका एलसीएम 12 हो गया, आप 12 निकालिए इसका एलसीएम, तो यहाँ पर 6n माइनस 9n प्लस 10n इज इक्वल टू 21। अब आप देखेंगे यहाँ पर आपकी दो टर्म्स, यानी हम जाएंगे बॉडमास का बेसिक है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए, हमेशा ऐसे टर्म्स को सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है कि आप पॉजिटिव टर्म्स को साथ में लिखिए और नेगेटिव टर्म्स को साथ में, जैसे 6n है पॉजिटिव है, प्लस 10n पॉजिटिव है, माइनस 9n, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 6n माइनस 9n आ जाएगा माइनस 3n प्लस 10n इज इक्वल टू माइनस 7n, तो वो भी आप कर सकते हैं, और इस तरह से भी आप ये प्लस 7n आ जाएगा, तो आपका अब ये दूसरा जो बेसिक मेथड है वो ये है, 6 प्लस 10 जो हो जाएगा 16n माइनस 9n अपॉन 12 इक्वल्स टू 21, 6n माइनस 9n इक्वल्स टू 7n अपॉन 12 इक्वल्स टू 21। आप क्या करेंगे, आप यहां से आगे यहां पर 7n अपॉन 12 है तो आप करेंगे इससे अगला स्टेप आपका होगा 7n इक्वल्स टू 21 मल्टीप्लाई बाई 12। अब यहां पर आपने 12 जो आपका, आप कह सकते हैं मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 12, उससे ये 12 आपका खत्म हो गया, या कह सकते हैं इस 12 को हमने ट्रांसपोज किया राइट साइड में, तो जब ये डिवाइड में था आपने ट्रांसपोज करके ये मल्टीप्लाई में चला गया, तो यहाँ पर आप देखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 7 करेंगे, या 7 या आप इसे ट्रांसपोज करते हैं तो यह आ जाएगा 12 अप होल डिवाइड बाई 7। अब ये 7 को 7 1 7 7 3 is 21, आपके पास n जो आपके पास आ गया 3 मल्टीप्लाई बाई 12 आ गया, विच अप्लाइज n को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास n की वैल्यू जो आ गई वो 36 आ गई। तो ये आपका इस पार्ट का सॉल्यूशन रहता है। अब हम इसमें तीसरा पार्ट करते हैं सॉल्व आगे, ये दो पार्ट इसके हमने कर दिया, अब इसका जो तीसरा पार्ट है वो भी हमने बिल्कुल मेथड सेम रहेगा, हमने कांस्टेंट टर्म्स, और अब इसमें क्या होगा कि नेक्स्ट पार्ट में कोई अलग सी चीज होगी जिसका जो हमने यूज करनी होगी, थोड़ा पार्ट में थोड़ा सा डिफरेंस होते हैं। अब हम देखेंगे साइन का इंपॉर्टेंट, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है कि साइन आप कैसे यूज कर रहे हो, x प्लस 7 माइनस 8x अपॉन 3 इज इक्वल टू 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2, ये आपका इसका नेक्स्ट पार्ट है। अब इस नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे सेम रहेगा, आप पहले प्रॉब्लम जो है इक्वेशन है वो आपने सेम सोल्यूशन में उतारी, 17 अपॉन 6 माइनस 5x अपॉन 2। अब आप देखेंगे आपके राइट साइड में भी कुछ वेरिएबल टर्म्स है और कांस्टेंट टर्म्स है, और सेम लेफ्ट साइड में भी। आप इसमें सबसे पहला स्टेप ये कीजिए कि लेफ्ट साइड में आप लाइए वेरिएबल टर्म्स को, x अपनी जगह पर रहेगा, माइनस 8x अपॉन 3 यहीं पे रहेगा, 7 तो हमने ट्रांसपोज करेंगे, माइनस 5x अपॉन 2 तो इसको ट्रांसपोज करेंगे, प्लस 5x अपॉन 2 आ जाता है, और 17 अपॉन, इससे पहले 17x अपॉन 17 अपॉन 6 हमने राइट साइड वाली पहले कांस्टेंट टर्म्स लिखी, अब जो ट्रांसपोज करने वाली कांस्टेंट टर्म जो है लेफ्ट साइड में उसको राइट साइड ट्रांसपोज किया तो प्लस 7 था, ये ट्रांसपोज हो गया माइनस 7 हो गया। अब आप क्या करेंगे, अब अगले स्टेप में सेम रहेगा, जिसका डिनोमिनेटर कुछ नहीं उसका डिनोमिनेटर 1 रहता है। अब यहां पर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका एलसीएम निकालिए, 3 टू 6 आता है, या फैक्टर्स निकाल के कीजिए डायरेक्टली। 1 को किससे मल्टीप्लाई दें, 6 से मल्टीप्लाई देंगे तो सेम 6x आ जाएगा ऊपर, 6 को x को भी देंगे, माइनस 3 को किससे देंगे, 2 से देंगे, 3 टू 6 हो जाएगा, 8 को भी हमने 2 से देना है और 8 टू 16x आ जाएगा, प्लस 2 को किससे 6 आएगा, 3 से देंगे तो 3 टू 6 होगा, 5 टू 15 होना चाहिए, क्योंकि एलसीएम हम जिससे नीचे मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर में सेम नंबर से हम न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है। 17 अपॉन 6 यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप, 17 1 17 माइनस 6 7 42 अपॉन 6 1 6। अब हम इसके आगे जब इसको करेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में 6 है तो एलसीएम लिखा, यहाँ पर आपका 6x माइनस 16x प्लस 15x इज इक्वल टू, आपसे हम सब्ट्रैक्ट कीजिए, यहाँ पर 17 माइनस 42 तो हो नहीं सकता, आप 42 में से 17 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आप
12 माइनस 7 करेंगे तो 5, 3 माइनस 1 करेंगे तो 2, 25/6 और बड़े नंबर की वैल्यू के साथ जो आपका माइनस का साइन है इसलिए यूज हो जाएगा। अब यहाँ पर आप सेम मेथड यूज करें, पॉजिटिव टर्म्स को साथ में लिखिए, 6x प्लस 15x माइनस 16x/6, या तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, 6x माइनस 16x इज इक्वल टू माइनस 10x प्लस 15x इज इक्वल टू 5x आ जाएगा। लेकिन अब एक स्टेप में ऐसे करने से क्या है कि बेसिक थोड़ा सा रहे आपके 21x माइनस 16x/6 इज इक्वल टू माइनस 25/6। अब आपसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आता है 5x/6 इज इक्वल टू माइनस 25/6। आप चाहे तो दोनों स्टेप में, एक यहाँ पर आप 2 स्टेप में कर सकते हैं और एक सिंगल स्टेप में भी कर सकते हैं। 5/6 को ट्रांसपोज करेंगे तो 5/6 का ट्रांसपोज होकर 6.5 आएगा, या फिर आप क्या एक स्टेप में 6 को ट्रांसपोज कीजिए, नेक्स्ट स्टेप में आप माइनस 25/6 है, तो ये 6 आपका डिनोमिनेटर में था, जब आपने ट्रांसपोज किया या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 6 किया तो आपका ये 6 और ये 6 हो गया। आपके पास आ गया 5x इज इक्वल टू माइनस 25/1। अब यहाँ पर डिवाइडिंग बोथ साइड में 5 के हैं, या आप ट्रांसपोज करें 5 को तो माइनस 25/5 विच अप्लाइज x इज इक्वल टू 5 on the 5, 5 5 25, x इज इक्वल टू माइनस 5। तो ये आपके इस तरह से ये वाला पार्ट सॉल्व होगा इस क्वेश्चन का। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट उठाते हैं। यहाँ पर ये आपका थर्ड पार्ट हो गया। इस एक्सरसाइज का हम आज क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन इसमें 2 क्वेश्चन है, सेम सॉल्व द लीनियर इक्वेशंस। तो तीसरा पार्ट इसका हम करते हैं, x माइनस 5/3 इज इक्वल टू x माइनस 3/2, सॉरी अपॉन 5 है ये पार्ट है। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। अब तो सॉल्व कैसे करेंगे सोल्यूशन में, यहां पर हमने देखा कि सेम टर्म्स दोनों साइड है, सिंगल टर्म इस साइड भी अभी सिंगल यहां पर भी है। आप क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, लेकिन पहला स्टेप सेम रहेगा सोल्यूशन में, x माइनस 5/3 x माइनस 3/5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 5, यहाँ 5 है तो 5 इस साइड मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और यहाँ पर 3 है तो इस साइड लेंगे तो ये डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, 5 इंटू एक्स 5x, 5 5 25 माइनस 25, यहाँ पर 3 इंटू एक्स आएगा 3x, 3 3 9 माइनस 9। अब यहाँ पर आपके पास कुछ वेरिएबल टर्म्स और कुछ कांस्टेंट टर्म्स है। वेरिएबल टर्म्स को अलग कीजिए, 5x 3x को ट्रांसपोज किया तो माइनस 3x इज इक्वल टू सेम 25 को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस 25 माइनस 9 अपनी जगह पे है, माइनस 5x माइनस 3x जो आपके पास आ जाएगा वो 2x इज इक्वल टू, यहाँ पर आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास ये 16 होगा। अब आपके पास x इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2, या डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2, या 2 को ट्रांसपोज कीजिए, जो स्टेप आप नाम देना चाहें। तो x इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8। अब x की वैल्यू यहाँ पर 8 निकल गई हमारे पास, और यहाँ पर इक्वेशन में आप याद रखिए, इक्वेशन में आप इक्वल टू का यूज यहाँ पे नहीं करेंगे, इक्वेशन में आप यहाँ पर विच अप्लाइज का यूज करेंगे। अब इसके बाद हम इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, वो है 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस t। ये आपका चौथा पार्ट रहता है। इस चौथे पार्ट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, हमने वही बेसिक यूज करना है सॉल्यूशन में। हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल टर्म से एक साइड कर लें, पहले एक तो सेम रहेगा 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस t। अब वेरिएबल टर्म्स को साथ में कीजिए, वेरिएबल टर्म्स ये है, एक 3t माइनस 2/4 माइनस 2t प्लस 3/3, और उस माइनस t को ट्रांसपोज करेंगे तो प्लस t इज इक्वल टू 2/3 आपका राइट साइड में रहता है। एक चीज इंपॉर्टेंट है इसमें, वो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब आपके पास यहां पर 2 टर्म्स हो न्यूमरेटर में, तो वहां पर आप ब्रैकेट्स का यूज कीजिए। यहां पर अगर आप ब्रैकेट्स का यूज नहीं करेंगे तो यहां से ये मीनिंग चला जाता है कि माइनस खाली 2t के साथ, अक्सर फिर गलती में हो जाता है कि ये 2t माइनस सिर्फ 2t के साथ रह जाता है, जबकि माइनस जो है ये वाला माइनस इस पूरी टर्म के साथ है। तो इस चीज का ध्यान रखना होता है यहाँ पर, तो इससे कभी आपका गलत नहीं होगा, नहीं तो अक्सर यहीं से गलत होगा। तो जिसका डिनोमिनेटर क्वेश्चन उसके वहां 1 है, एलसीएम निकाल लिया तो एलसीएम इसका 12 निकलता है। सबसे अच्छा एलसीएम निकाल दिया हमने। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम हम न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3t माइनस 2/4, अब 4 नहीं रहेगा, 4 3 12 हो जाएगा, क्योंकि हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, एलसीएम निकाला, माइनस यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम न्यूमरेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3/12। यहाँ पर ही ये चीज आपको ब्रैकेट नहीं यूज किया होता है, तो आप क्या करते हैं, हम 4 से मल्टीप्लाई करते तो क्या सिंगल टर्म को नहीं करते, तब भी हम यहाँ पर ब्रैकेट का यूज करना है।
प्लस टी अपॉन 12 है, तो यहाँ पर हम टी को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तब जाकर ये 12t और 12t अपॉन 12 आ जाता है, इज इक्वल टू यहाँ पर 2 अपॉन 3। अब हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं, 3t मल्टीप्लाई विद 3 इज इक्वल टू 9t माइनस 3 टू द 6 अपॉन 12 है, माइनस यहाँ पर है 4 टू द 8t प्लस 4 3 द 12। हमने अभी यहाँ पर इस माइनस का यूज नहीं किया ना, जब इस माइनस का यूज किया नहीं तो ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। अगर इस माइनस का भी यूज किया होता तो फिर हम ब्रैकेट खोल सकते थे, लेकिन हम नहीं खोल रहे हैं अभी स्टेप पे। प्लस 12t अपॉन 12 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। अभी हम इसको क्या करते हैं, अब 12 यहाँ भी हमारे हर जगह 12 है डिनोमिनेटर में, हम 12 एलसीएम निकाल दिया। अब आपके पास हो गया 9t माइनस 6। आप कह सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट, यहाँ पर भी ब्रैकेट लगा सकते हैं, वो इश्यू नहीं है यहाँ पर। अब माइनस 8t आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस, यहां पर माइनस नहीं है एक्चुअल में, ये -1 है, तो -1 से मल्टीप्लाई दिया 8t को तो आया -8t, -1 से मल्टीप्लाई किया प्लस 12 को तो आया -12, और यहां पर प्लस 12t इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। अब आप यहां क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर में इतना लंबी टर्म्स है, आप इनमें भी यहां पर भी वो रूल अप्लाई करेंगे, वेरिएबल टर्म्स साथ में 9t प्लस 12t माइनस 8t प्लस 12t माइनस 8t हमने ऐसे लिखा, -6 और -12 हम यहां लिखते हैं, अपॉन 12 इज इक्वल टू 2 अपॉन 3। अब यहां पर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो 9 प्लस 12 जो आपके पास आ जाता है वो आ जाता है 21t माइनस 8t, यहां पर आपका -12 और -6 जो आता है -18 अपॉन 12। अब ये -6 अक्सर कहते हैं बच्चे -6 -12 यानी माइनस माइनस प्लस, तो हम लिखते हैं यहां पर माइनस, लेकिन वो गलत है, माइनस माइनस प्लस यहां पे नहीं है, वो जब मल्टीप्लाई होगा बीच में तब जाकर आप कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस। यहां पर बेसिक है कि यहां पर ये नंबर जो है 6 है, तो 6 नंबर ऐसा नहीं है, ये 6 मल्टीप्लाई बाय -1 है, और 12 जो है -6 जो है को एक्चुअल में वो है 6 मल्टीप्लाई बाय -1, और -12 जो है वो एक्चुअल में है 12 मल्टीप्लाई बाय -1। दोनों के साथ जो -1 है, तो इस -1 को हम कॉमन करते हैं और यहाँ पर 6 प्लस 12 हो जाता है, और इस -1 को बाहर निकाला, 6 प्लस 12 18 हो जाता है। फिर इस -1 से इस प्लस 18 को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 18 1 18 प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज इक्वल टू माइनस। तो ये इसका लॉजिक ये है, ना कि जो हम कहते हैं माइनस माइनस प्लस फिर दोनों को प्लस करो, फिर प्लस की जगह माइनस का साइन रखो, कहते हैं तो प्लस साइन लगाते हैं फिर माइनस का, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके पीछे का लॉजिक ये है, वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लाई में जब हम कहते हैं माइनस माइनस प्लस तो वहां हम लिखते भी हैं प्लस, तो इस चीज को भी थोड़ा याद रखेगा। अब यहां पर हम इसे सिंप्लीफाई आगे करते हैं, तो यहां पर हमारे पास 2/3 है। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें, 21t में से अगर हम 8t माइनस करते हैं तो हमारे पास ये 13t आ जाता है। 13t माइनस 18 अपॉन 12 इज इक्वल टू 2/3। अब यहां से आगे देखते हैं, ये 12 जो है यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, या मल्टीप्लाइंग बोथ साइड पे 12 करें या 12 को हम ट्रांसपोज करते हैं। 13t माइनस 18 इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाई बाई 12। ये 12 यहाँ होल डिवाइड में था इसलिए हमने इसे ट्रांसपोज किया। अगर ये खाली 13 के डिवाइड में होता या खाली 18 के डिवाइड में होता फिर हम इसे ट्रांसपोज नहीं कर सकते जब तक हम इसे होल डिवाइड में नहीं लाते। अब यहाँ रहा 13t, यहाँ पर हम देखेंगे 3 1 3 3 4 12 इज इक्वल टू -18 इज इक्वल टू 4 2 8। अब देखिए यहाँ पर 13t है, एक वेरिएबल टर्म, एक कांस्टेंट टर्म को ट्रांसपोज करते हैं, 8 18 को हमने ट्रांसपोज किया, प्लस 18 हो गया क्योंकि -18 था लेफ्ट साइड से, तो इसको राइट साइड लिया तो प्लस 18 हो गया, विच अप्लाइज 13t इज इक्वल टू क्या आ जाता है 26, विच अप्लाइज डिवाइडिंग बोथ साइड पे 13 या 13 को ट्रांसपोज किया 13 26/13, विच अप्लाइज t इज इक्वल टू डिवाइड करेंगे 13 2 26, तो t जो हमारे पास आ गया वो 2 आया। तो ये आपका इसका सेकंड लास्ट पार्ट है इस एक्सरसाइज का, इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का, एक्सरसाइज 2.5 क्लास 8। अब देखें इसके बाद हम लास्ट पार्ट करते हैं, और लास्ट पार्ट में अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं। लास्ट पार्ट इसका बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट पे एग्जाम में बड़ी बार आता है वो, लेकिन उसमें एक चीज जो है अक्सर बच्चे गलत कर देते हैं, उसको वो दोनों चीजें मैं आपको बताता हूँ, गलत कहाँ पर कर देते हैं वो भी बता देता हूँ, और इसे करना कैसे वो तो श्योर है कि बता ही देता हूँ। अगला पार्ट है आपका वो है m
माइनस m माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 डिवाइड बाई 3। ये पार्ट है। अक्सर से बच्चे क्या करते हैं, देखेगा बच्चे यहाँ पर इजीली कर देते हैं, 2 को m से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सिंप्लीफाई कर देते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट गलती यहीं पे हो जाती है, क्योंकि वो बेसिक याद नहीं रखते हैं। बेसिक क्या है कि आपने यहां पर, आपको पहले ही कहा मैंने कि ये वाले जो दो टर्म्स है इनको ब्रैकेट्स में रखना है। अगर आप देखिए आपके पास m माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस m माइनस 2 अपॉन 3। एक्चुअल में ये पार्ट है सोल्यूशन, ये क्वेश्चन। अब इसको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में आपको करने से पहले ही इसको आपने याद रखना है कि माइनस जो है ये पूरे टर्म के साथ है। आप चाहो तो इसको अलग अलग डिवाइड दे दो, या खोल ये ब्रैकेट दे दो, या आप पूरी खाली न्यूमरेटर को ब्रैकेट दे दी। अब इससे क्या हो गया, इससे आपका ये हो गया कि यहां पर ये माइनस इस पूरी टर्म के साथ लग गया, ये माइनस भी पूरे नंबर्स के साथ लग गया। अब इजी हो गया। अब यहां पर ध्यान दीजिए, जिसके अपान में कुछ नहीं होता है उसके अपान में 1 होता है। अब यहां दो टर्म से क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यहां तो 2 को m से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2m। अब बोलेंगे हमने तो अभी तक ये किया कि हम इसको ट्रांसफर कर सकते हैं। बिल्कुल इजीली आप कर सकते हैं, ट्रांसफर करके भी हम कर सकते हैं। वहां पर हम खाली 1 को रखें तो वो भी आप वो भी एक मेथड है, तो आप वो करना चाहें वो भी आप कर सकते हैं। तो उससे भी हम करेंगे इसको, माइनस 1 से इसको मल्टीप्लाई देंगे तो आएगा m माइनस 1 ब्रैकेट में अपॉन 2 1 2। सेम यहाँ पर 3 1 3, माइनस इस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो आएगा माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई m माइनस 2, ये कह सकते हो आप अपॉन 3। यानी 3 को इससे मल्टीप्लाई दिया और 1 को इससे मल्टीप्लाई। सेम यहाँ पर भी 1 को इससे मल्टीप्लाई देके अब आ जाएगा 2m माइनस m1 m, यहाँ माइनस में माइनस प्लस 1 अपॉन 2, माइनस मल्टीप्लाई बाय माइनस इक्वल टू प्लस। यहाँ पर आपको ध्यान रखे, जो आपका अभी मैं कह रहा था ना माइनस में प्लस, वो यहाँ पर है माइनस, ये माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1। यहाँ पर माइनस को इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पर माइनस माइनस प्लस यहाँ पर आप कह सकते हैं क्योंकि मल्टीप्लाई में होता है। यहाँ 3 को ऐसे लिखेंगे, माइनस 1 को m के साथ मल्टीप्लाई देंगे तो आएगा माइनस m आ गया, फिर माइनस को माइनस 2 के साथ तो प्लस 2, 2 1 2, माइनस माइनस प्लस, ये वाला आ गया। अब यहाँ पर 2m माइनस m मीन्स 2m में से एक m निकल गया तो वही m बचा, m प्लस 1 अपॉन 2। यहाँ पर आप देखें 3 प्लस 2 जो है वो 5 हो जाएगा, 5 माइनस m अपॉन 3। अब आप यहाँ देख सकते हैं फिर से आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो 3 को हम m प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को हम 5 माइनस m के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई हमने यहाँ पर क्या किया, आप कह सकते हो कि हमने इस 3 को यहाँ ट्रांसपोज किया, 2 को यहाँ ट्रांसपोज किया। 3 को आएगा m के साथ 3m प्लस 3 1 3, यहाँ पर 2 को 5 के साथ 2 5 10 माइनस 2m। अब से आप क्या कर सकते हैं, 3m 2m को ट्रांसपोज किया तो प्लस 2m हो गया, यहाँ पर आपका 10 3 को ट्रांसपोज किया तो माइनस 3, 3m प्लस 2m इक्वल टू 5m, 10 माइनस 3 तो 7, m आपका यहीं पे रहा, 5 को ट्रांसपोज किया तो 7 अपॉन 5। आपसे मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो आप लिखेंगे 1 मिक्स 2 अपॉन 5। तो आप देखिए, आप चाहे इसका आंसर ये दें चाहे आप ये मिक्स फ्रैक्शन में दे दें 2 अपॉन 5, तो m कितना निकला आपके पास 1 मिक्स 2 अपॉन 5 भी कह सकते हैं। और इनके पीछे आपने विच इंप्लाइज का यूज करना है इक्वेशंस के पीछे। ये आपका एक्सरसाइज का, इसमें आप और एक मेथड कह सकते हैं कि आपके पास m माइनस 1 अपॉन 2 फिर है, आपने क्या, हम सीधा अगले स्टेप में क्या करते हैं, यहाँ पर m, इसमें भी m, इसमें 3 टर्म्स में m है तो m को ट्रांसपोज किया, फिर माइनस m माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू यहाँ 1 रहा। अब इसमें क्या करेंगे, आप अगर यहां भी ब्रैकेट्स का यूज नहीं करेंगे तब भी गलत होगा। एलसीएम का इतना निकलेगा जिसके अपान में कुछ नहीं, अब आपने यहां ध्यान दिया जिसके अपान में कुछ नहीं, इसका डिवाइड में 1 है, एलसीएम इसका 6 होगा तो आप 6 कर लीजिए। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई देंगे, 6 से, तो m को भी 6 से, 6m अपॉन 6 आएगा, माइनस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू m माइनस 1 अपॉन 2 आएगा, 2 3 6 हो जाएगा, और माइनस इसको 2 से 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम 2 से हमने m माइनस 2 को भी मल्टीप्लाई करना अपॉन 6 इज इक्वल टू 1। एलसीएम आपका 6 आ गया, यहाँ पर आपके पास 6m माइनस 3m प्लस 3, यहाँ पर माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया m माइनस 1 को, तो माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय m इज इक्वल टू माइनस 3m, माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस 3, माइनस 2m मल्टीप्लाई बाय m आएगा माइनस 2m, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस 2 टू द 4 इज इक्वल टू 1। अब 6 को ट्रांसपोज कीजिए तो आपके पास क्या बचता है,
यहाँ पर 6m, फिर आपके पास है -3m, फिर आपके पास है -2m, और फिर +3 और +4। आपने यहाँ पर न्यूमरेटर्स में कांस्टेंट टर्म्स को अलग किया, न्यूमरेटर टर्म्स ये वेरिएबल्स को अलग किया और कांस्टेंट को अलग किया। 1 6 को ट्रांसपोज किया तो मल्टीप्लाई बाय 6 हो गया। अब आपके पास क्या होता है, 6m -3m 2m, -3m -2m, माइनस कॉमन किया तो 3 + 2 हो गया, तो माइनस कॉमन किया 3 + 2 हो गया 5m, और 4 + 3 हो जाएगा वो 7 हो जाएगा, इक्वल्स टू 6 × 1 = 6। अब आपके पास यहाँ पर 6m -5m इज इक्वल टू 6m -5m इज इक्वल टू 1m + 7 इज इक्वल टू 6। अब वहां पर आप क्या करेंगे, m इज इक्वल टू 6 - 7। एक्चुअल में यहां पर हमने जब ट्रांसपोज किया तो प्लस करना था, ये +2m, ये -m-2 था, इसको ट्रांसपोज किया तो यहाँ का साइन चेंज नहीं होना है, बाहर का साइन चेंज होना। तो यहाँ पर ये साइन चेंज होना था, तो यहाँ पर आ जाता +2m और उसके बाद -4 आना था, ये +2m, तो यहाँ पर -4 आ जाता, ये 6 + 2 जो हो जाएगा 8m, यहाँ पर आप कहेंगे 6 + 2 8m -3m, और यहाँ पर आपके पास +3 -4 = -1, और आप यहाँ पर देखिए 8m -3m जो आएगा वो 5m -1 आ जाएगा, और यहाँ पर आपका 5m = 6 + 1, तो 5m = 6 + 1 कितना हो जाएगा 7, तो m = 7/5। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर भी 7/5। अब गलती कहाँ हो जाती है, गलती जो हो जाती है वो यहाँ पर m - 1/2 इज इक्वल टू 1 - m - 2/3। ये आपके पार्ट है, सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन। इसमें क्या कहते हैं बच्चे, सीधा 2 को m के साथ मल्टीप्लाई 2m, फिर इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई -m - 1/2। यहाँ पर ये करते हैं 3 × 1 = 3 -1m - 2 ऐसे लिख देते हैं अपॉन 3। इससे क्या हो जाता है, 2m - m जो हो जाता है m - 1/2 इक्वल्स टू, यहाँ पर आप क्या कहते हैं बच्चे, 3 - 2 भी 1 हो जाता है, 1 - m = 3। फिर इसको सिंप्लीफाई करते हैं और ये गलत होता है। इस तरह से ऐसा नहीं करना है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आप इसे आप ऐसे पार्ट को ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, ऐसी इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, तो यहाँ जो साइन होता है वो पूरे के साथ होता है। एक्चुअल में क्या होता है कि अगर यहाँ प्लस का साइन हो उससे इफेक्ट नहीं करता है इन टर्म्स पर, तो उस वजह से बहुत सारे क्वेश्चन ठीक हो जाते हैं, लेकिन वो प्लस का साइन हो, जब माइनस का साइन हो तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। एक चीज ये, दूसरी चीज यहाँ पर जब आप इसे ट्रांसपोज करोगे, अगर आप पूरी टर्म को ट्रांसपोज कर रहे हो तो टर्म के अंदर जो वैल्यू साइंस होते हैं वो चेंज नहीं होते हैं, बल्कि जो टर्म का कॉमन साइन होगा वो चेंज होगा, जो हमारे पास यहाँ पर है। यहाँ पर एक्चुअल में ये साइन चेंज नहीं करना था, मैंने एक्चुअल में यहाँ पर स्टार्टिंग दोनों साइन चेंज नहीं कर दिया था, जिसकी वजह से प्रॉब्लम गलत हो गई थी। लेकिन जब यहाँ पर हम पहुंचे, हमें दिखा कि यहाँ प्रॉब्लम गलत हो रही है, इसका मतलब यहाँ पर हमारा फिर नजर पड़ी, यहाँ पर ये माइनस की जगह, क्योंकि जैसे हम ट्रांसपोज किया था हमने -m - 2/3 को हमने लेफ्ट साइड दिया था, राइट साइड, तो यहाँ प्लस का साइन आना था। तो आई होप ये पूरे क्वेश्चन आपको समझ आए हो। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।